ठीक है, तो 7 वाले पे जाते हैं, 20 वाले बीच में जाता है। जैसे कि लिस्ट आ रही है, अब देखो इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा स्टाइल ऑप्शन। इसमें ऑप्शन है, कोई नहीं, ये एलिमेंटल में हम कर लेंगे। इसमें तो आ रहा है, अच्छा ये लिस्ट नहीं, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके लिए आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो चीजें रहेगी ना उसको कवर कर देते हैं पहले, जो जरूरी है इसमें। प्लस के लिए यहाँ पे फिर हमने कर दिया पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोड। कोड, अब देखो कोड वाला मैंने बताया कि कोड में क्या होगा कि जो, अगर तुम चाहते हो कि अपना कुछ कोड दिखाना है अपनी इसमें वेबसाइट पर, इसमें जाके कोड पे जाते हो कि कोई हमें कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को ना ये वाला कोड लिखा हुआ इसमें दिखना चाहिए, तो उसका कोड तुम लेके यहाँ पे, वो कुछ फॉर्मेट ऐसे होता है कोड वाले, ठीक है। अगर वो चाहता है कि मेरे को ना अपना ब्लॉग लिखना है, जैसे कि मान लो हेडिंग के ऊपर ब्लॉग लिख रहा है, तो बोल अपना कोड वो हेडिंग वाला बना के आपको दे देगा। आपको क्या करना है कि उसका कोड रखना है बस, उसके लिए कोड भी ऐसा रखा जाता है। अब ये इसका कोड जो है ना ये ऐसे ही लिखेगा, उसको तो सेव कर देते हैं। जब कोड हम देखेंगे तो कोड में बस बैकग्राउंड में वो ऐसा कलर आ जाएगा इसमें बैकग्राउंड में अलग से, उसमें रहेगा कि कोड जैसे लिखा है वैसे सेम। अब क्लाइंट अगर बोल रहा है कि मेरे को कोड दिखाना है, तो उसके लिए कोड वाला ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोड में ये नहीं कि कोड करोगे और उसमें कोड से कुछ इफेक्ट आ जाएगा, वैसा नहीं, बस इसको दिखाने के लिए है ये वाला code, ठीक है। डिटेल्स कर लिया, परफॉर्मेटिव ये तो वही है, टाइप राइटिंग वगैरह चाहिए इन केस क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे को ऐसे लिखा हुआ चाहिए, तब इसका यूज करना, अदरवाइज मत। अब कोर्स ये साइट वेबसाइट के एंड में लगता है कई बार, कहीं किसी को अपने कोर्स को रखना उसके लिए। इसमें एक ऑप्शन आता था ऐड साइटेशन। इसमें क्या होता है, अगर किसी से तुमने कहीं से उठाया है लिंक, ये कोर्स कहीं से उठाया, तो उसका नाम डाल दो या फिर उसको वेबसाइट डाल दो, ताकि जब गूगल रैंकिंग वैंकिंग करता है तब वो उसको हटाए ना वहां से, तुम्हारी साइट में वो बोला कि डुप्लीकेट कंटेंट आ गया हमारा, या फिर किसी का रीयूज कर लिया तुमने, वैसा आ जाएगा, इसलिए इसमें मेंशन कर दिया। तो ऐसा कभी यूज कर रहे हो तो, अगर अपना ही कर रहे हो तो कोई दिक्कत। टेबल कर लिया हमने, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेज कर लिया, गैलरी भी कर लिया, ऑडियो, कवर। कवर में क्या होता है, इमेज होती है और इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। फाइल हमने अपलोड करके देखी थी पीडीएफ, और उसमें क्या डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, जैसे साइड पे तुम देख भी पा रहे होगे, इसमें लिंक आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, इसमें लिखा हुआ डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो टेक्स्ट भी हमने कर लिया था, एक साइड क्या आएगा, इमेज आ गई, दूसरी साइड क्या, या फिर वीडियो आ गई, या फिर दूसरी साइड उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। और वीडियो भी हमने कर लिया था, यूट्यूब वाली वीडियो डालो या फिर अपनी डाउनलोडेड वीडियो डालो, ठीक है। बटन हमने कल सीख लिया, बटन में क्या होता है, या तो वेबसाइट का लिंक डाल दो, यूआरएल डाल दो, या फिर बटन में कॉल का बटन कैसे बनाना है, मेल का बटन कैसे बनाना है, वो मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। कॉलम्स हमने कल सीखे। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, कॉलम बनाने से पहले हम एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप मतलब एक बॉक्स मान लो, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम क्या है, मान लो छोटे छोटे बॉक्सेस है, और ग्रुप क्या है, एक बड़ा बॉक्स है, तो उस बड़े बॉक्स के अंदर क्या आता है, मेरे कॉलम आते हैं, छोटे छोटे बॉक्स ही होते हैं। तो पहले ग्रुप बनाओगे, उसके बाद ग्रुप के अंदर कॉलम रखो। पहले ग्रुप बना लिए जैसे, ठीक है, ये ग्रुप बन गया। अब ग्रुप में बोल रहा है कि क्या रखना है, दो मैंने रख लिए, ठीक है। अब इन दोनों दोनों कॉलम में, कॉलम इसके अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी मल्टीपल कॉलम रख सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन 5, यहाँ पे मान लो 4 या 5 वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, वैसे अभी दो दो बन चुके हैं, उसके अंदर तुमने 3 यहाँ डाल दिए, 2 यहाँ डाल दिए, कितने, 5 हो। मान लो इसमें ऑप्शन नहीं, तो हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बता देता हूँ डमी के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें हम डाल सकते हैं। और ग्रेड भी क्या है, कॉलम की तरह ही है, कितने चाहिए मेरे को, वो वाला ग्रेड वाला ऑप्शन, क्लिक पे टिक करोगे तो ये भी इसी के अंदर चला गया, हम बाहर लाते हैं थोड़ा सा, ग्रेड को उठाते हैं यहाँ पे कर देते हैं। अब ग्रेड में देखो 4 बॉक्स फाइल फुल डालो।
अब कॉलम की विड्थ पे ऑप्शन आ रही, पोजीशन ऑप्शन आ रहा है, एडवांस वाला ऑप्शन आ रहा है, स्टाइलिंग वाइलिंग ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और ये कैसे होने चाहिए वो दिखा रहा है, ऊपर को होने चाहिए या फिर लेफ्ट राइट होने चाहिए, या फिर ऐसे एक ही होना चाहिए, या फिर चार जितने आ रहे हैं उतने होने चाहिए, ठीक है। वैसे वाला ऑप्शन दे। हम कॉलम से ज़्यादा यूज हम कॉलम ही कर लेते हैं, इतना ज़्यादा मतलब नहीं कि ग्रेड से ना, या कॉलम से भी इजी बन जाता है, ठीक है। अब सेपरेट इसमें मोर क्या था, मोर जो जैसे तुम्हें कोई लाइन लगानी और बीच में कुछ कंटेंट लिखना, रीड नहीं, अभी जैसे ब्लॉग के लिए अगर यूज करना चाहते हो तो इसमें इसका यूज हो जाएगा, ठीक है। इसमें रीड मोर वाला एक लाइन आ जाती है। पेज ब्रेक क्या होता है, इसमें पेज ब्रेक होने के बाद एक लाइन दिखती है, ठीक है, सेम मोर जैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब सेपरेटर क्या होता है, डिवाइडर जिसे बोल सकते हो, डिवाइडर मतलब आप चाहते हो कि इसके नीचे एक लाइन आ जाए, तो इसमें एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ में तुम यहाँ से साइड में से बढ़ा लो, ठीक है, स्टाइल वाइज कर लो। देखते हैं इसमें स्टाइल आता है, नहीं तो हम एलिमेंट वगैरह से देख लेते हैं। मार्जिन दिखा रहा है इसका, और क्या दिखा रहा है। अब डॉट में चाहिए तो डॉट वाला बोल रहा है, ये डॉट डॉट चाहिए, ये वाइड लाइन चाहिए, लंबी लाइन चाहिए, मतलब तो यहीं से इसकी ये तीन ऑप्शन है, डिफॉल्ट छोटी वाली लाइन, वाइड मतलब लंबी वाली, और डॉट्स मतलब डॉटेड में चाहिए। डॉट्स देखते हैं कहाँ आ रहे हैं, डॉट्स नहीं दिख रहे इसमें, ठीक है। तो एक वाइड वाला चल रहा है इसमें, और दूसरा कौन सा चल रहा है, एक डिफॉल्ट वाला चल रहा है, ठीक है। स्पेशली मैंने कल बताया था, जैसे कोई कंटेंट रखा है उसके बीच में स्पेस चाहिए था। मैंने दो चलो यहाँ पे जाते हैं, कंटेंट मान लो ये कंटेंट, इसमें स्पेस मेरे को कम लग रहा है मान, क्योंकि इसमें ज्यादा, दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा बड़ा। तो पहले तो मैं यहाँ यहाँ रखा मैंने। अब देखो ये दोनों, ये जो कंटेंट है और ये जो कंटेंट है, इसमें मेरे को स्पेस कम या ज्यादा करना है, इसलिए मैं स्पेस का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, सेपरेट करके, ठीक है। अब ये सब हम यूज नहीं करेंगे इसमें। शॉर्ट कोड क्या है कि अगर कहीं से तुमने कोड उठाया है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो ये भी अपना काम कर, कई बार जब हम मान लो कोई ब्लॉगिंग वाली एक साइट करते हैं, मान लो उसमें या फिर कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म हम बनाते हैं, उसका कोड एक जनरेट होता है, जब हम फॉर्म सीखेंगे उसके बाद उसमें उसका कोड बनता है, उसमें कोड फॉर्म नहीं कि तुम इनपुट बॉक्स नहीं आता, उसमें बस कोड आता है, हम वहाँ पे डिजाइन कर देते हैं, उसमें कॉपी कोड आता है, वो हम आगे देखेंगे, तब इसका यूज तुम्हें समझ आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। सोशल आइकन हमने कर लिया है, सर्च बार अगर लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है, ये वाला सर्च बार सिंपल। नेविगेशन वगैरह हम ये यूज नहीं करेंगे, हम लिंक ही यूज कर सकते हैं सीधा। साइट लोगो अगर लगाना चाहते हो वो तो हमें हमारी साइट में ऊपर लगता है, बीच में लगाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी लगा सकते हो। टाइटल हमारी साइट का क्या है, माई ब्लॉग है, तो वो भी लगा सकते हो, वो वाला ऑप्शन। टैगलाइन हमने अगर कुछ लिखी है, जस्ट another वर्डप्रेस वेबसाइट, या कुछ भी हमने डिस्क्राइब करा है, वो बोलना चाहिए। अब दार में फोटो जैसे लगा दिया, ठीक है, टाइटल फिर से वही आगे, पिक्चर इमेज हम आगे देखेंगे, ब्लॉग में देखोगे ये वाली चीज, ठीक है। उधर उधर नेम ये सब नहीं डालना। अब ये चीजें डाल सकते हो नेक्स्ट पेज, जैसे मैंने अगर ये वाला डाल दिया नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें ऑप्शन आ एडवांस, इसमें यहाँ पे लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम एलिमेंटर में देखेंगे, जो चीजें इसमें नहीं चल रही सही से वो उसमें चलेगी, तो ये सब नहीं करना, बैट्स ये सब नहीं करना, ठीक है। तो इतना ये है अपना क्लासिक एडिटर, इसमें इतनी चीजें हैं। अब एलिमेंटर देखिए, हम उसमें ज्यादा चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है तुम्हें, क्लासिक में इतनी चीजें हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं हमने जो भी करा है। अब आप भी जाते हैं वर्डप्रेस पे। अब आपको जाना प्लगइन पे। प्लगइन जैसे अपने ऐप्स में ऐप, फोन में ऐप स्टोर होता है या फिर प्ले स्टोर होता है, वैसे इसकी ऐप जो थी, जो इसके अंदर जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, वो प्लगइन होते हैं, ठीक है। प्लगइन पे जाके यहाँ पे जाना ऐड प्लगइन। अब देखो इसमें क्लासिक एडिटर डाला है, जो हम अभी एडिट कर रहे थे वो वाला एडिट है, ठीक है। अब हम करेंगे एलिमेंटर। तो एलिमेंटर सबसे पहले ये है, इसका सिंबल देख लेना, अगर खुद से कभी इंस्टॉल करना चाहो तो इसका ऐसा आता है, ठीक है। एलिमेंटर वेबसाइट भेज दो। वेबसाइट क्या होती है, पेजेस का ग्रुप होता है, मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस को मिला के क्या बनती है, वेबसाइट बनाती है। तो उसमें क्या लिखा है, एलिमेंट वेबसाइट पेज, वेबसाइट पेज का मतलब उसका पेजेस से होंगे, और हर पेज को हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें करना है एक्टिवेट।
अभी एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये सिंपल वाला हमने लिया, प्रो वाला नहीं लेना, प्रो वाला पेड होगा, फालतू में पैसे मत वो करना अपना, ठीक है। अब हम जाते हैं पेजेस में। जितनी हमें नीड है ना उतना इसमें ना एलिमेंटल नॉर्मल वाले डिफॉल्ट में ही चल जाएगा, प्रो वाले में एक्स्ट्रा चीजें आती है पर हमें इतना ही नीड नहीं है कि हम उसमें करें, ठीक है। तो इसमें मैं अबाउट वाला कोई पेज है अलग से, अबाउट बस ये वाला रहा। पहले मैं इस पे जाता हूँ एडिट पे। तो एडिट पे जाके क्या होगा, क्लासिक एडिटर खुलेगा, नॉर्मल जो खुलता है। उसमें एक ऑप्शन आएगा एडिट विद एलिमेंटल, यहाँ दिख रहा है ऊपर, जो हमने इंस्टॉल करा है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया इसमें, क्या, एडिट विद एलिमेंटल। इस पर क्लिक करोगे, अब ये वेबसाइट फिर से खुलेगी और एलिमेंटल वाले टैब में खुलेगी। ये एलिमेंटल लोड लोड हो रहा है इसमें। ठीक है, एलिमेंटल खुल गया, स्टार्टिंग में वही दिखाएगा, ऐड वेड दिखाएगा, तो अब इसको करना है स्किप। ठीक है। अब देखो वहां पे कॉलम था, यहाँ पे क्या आ गया, कंटेनर आ गया। और कंटेनर के नाम ग्रेड, ग्रेड तो वहां पे भी था, ठीक है, सेम ऑप्शन। अब इसमें हम करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कंटेनर एक। जैसे उसमें कॉलम था वैसे ही हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं। मान लो यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे प्लस करके प्लेस, तो ठीक है, यही यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे प्लस करना है। तो नहीं हो रहा तो यहाँ से क्या करो, ड्रैग करो इसके अंदर, ऑप्शन देखो उसमें ब्लू वाले, इसमें क्या है, पिंक किस आ रहा है थोड़ा सा। इसमें मैंने कंटेनर रखा, अच्छा इसमें एक पॉइंट, इसमें यहाँ जाते हैं एक बार, ऑप्शन नहीं दे रहा तो प्लस पे जाओ, यहाँ पे प्लस करो। अब तो इसमें फ्लैग बॉक्स एक बॉक्स आ रहा है जिसमें मल्टीपल बॉक्सेस है। तो इन बॉक्स में देखो, ये जो नीचे को एरो है इसका मतलब ये हम डाटा कंटेंट जो है हम नीचे को डालो। इस वाले का क्या मतलब है कि हम राइट साइड में ऐड करते जाए। अब देखो कोई हम जो वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं वो ऊपर से नीचे करते हैं, तो हमें इनमें से कौन सा लेना चाहिए, नीचे वाला लेना चाहिए, ठीक है, नीचे वाला ले लो। तो इसमें सिंगल वाला ऑप्शन था, सिंगल बॉक्स था, मान लो मेरे को, प्लस पे जाते हैं, और ये पुराने तुम डिलीट कर सकते हो फ्लैग बॉक्स में। अब मेरे को मल्टीपल बॉक्स चाहिए, तो देखो इसमें चार का ऑप्शन है, जो उसमें ऑप्शन है वैसे ही। अब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, वो वाले ऑप्शन भी है इसमें, ठीक है। मान लो मैं इसमें दो वाले लेते हो, इक्वल वाले, ठीक है। बाकी ये जो है ना, जो एक्स्ट्रा बन गए उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे ही ड्रैग एंड वाला वो देखा था हमने, एक ही बनाया बाकी डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि वो बन नहीं रहा था, वो कुछ लैग कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला प्लस वहां पे था, तो यहाँ पे देखो एक प्लस तो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा प्लस कहाँ पे है, ये रहा, वही वाला सेम सेम उसमें जैसा था, ठीक है। और उसमें मान लो ग्रेड रखना, तो ग्रेड में मतलब क्या, ऑप्शन रख सकते हो, कॉलम्स रख सकते हो इसमें और ज्यादा, जैसे उसमें आ रहा था ऑप्शन। यहाँ पे देखो छह ऑप्शन आ गए, अब देखो यहाँ पे नीचे जब पढ़ोगे यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, कॉलम और रोज। मेरे को बताओ इसमें रोज कितनी, कॉलम्स कितनी। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। अब तीन कॉलम कैसे होंगे, टॉप टू बॉटम तीन कॉलम बने, अब रोज कितनी आ रही है, दो आ रही है। मान लो मेरे को इतना सारा डाटा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, कॉलम मान लो मेरे को चाहिए दो, दो कर दिए। रो मेरे को एक ही चाहिए, मतलब मेरे को एक रो में दो बॉक्स, ठीक है, कॉलम दो हो गए तो कर दिए। अब इसमें प्लस करके तुम्हें अगर मान लो इमेज डालनी है तो यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन है, यहाँ इमेज डाल दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे जाके प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे अगर कंटेंट डालना है, यहाँ पे हेडिंग डालो, या फिर देखो पैराग्राफ के लिए इसमें ये ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर, उसमें पैराग्राफ भी आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन इसमें क्या टेक्स्ट एडिटर है। अब कोई कंटेंट डालना तो ये है, अगर हेडिंग डाल दो ये वाला ऑप्शन, हेडिंग डाल दो, डाल दिया हेडिंग। मान लो मेरे को हेडिंग के बाद क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो पैराग्राफ के बीच में टेक्स्ट एडिटर, मतलब कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए। अगर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ रखोगे तो वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट एडिटर ही ले लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे ना, राइट क्लिक ओपन, राइट क्लिक करना है यहाँ पे जाना स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मतलब इसमें कैसे स्ट्रक्चर बना है ठीक है। स्ट्रक्चर पे जाओगे तो यहाँ पे साइड में दिख रहा है मेरे को हेडिंग, अब वहां से डिलीट नहीं हो तो इसमें मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, edit, नहीं आ रहा, इस पे ही राइट क्लिक करते हैं, डिलीटर ऑप्शन ये रहा, ठीक है। तो डिलीट करेंगे तो ये वाला क्या हो गया, गायब है।
अब मेरे को चाहिए टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर का क्या फायदा है, इसमें हम हेडिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसमें हेडिंग बना सकते हो, पैराग्राफ तो बाई डिफॉल्ट चलेगी ना। अब हेडिंग इसमें कैसे बनाना है, थोड़ा सा पार्ट है। जैसे हमने क्या सीखा था, हेडिंग 6 तरह के, H1 H2 H3 H4 H5 H6। देखो इसमें ना हेडिंग बनाना है, उसके बाद मेरे को पैराग्राफ लिखना है। तो हेडिंग बनाने के लिए इसमें देखो एरो लगा देना है, H1 लिख देना है, और इसी को ऐसे कर देना, बस। ठीक है, हेडिंग में क्या है, पहले एक लेसन वाला सिंबल है, उसका ग्रेटर वाला सिंबल है। इसमें क्या है, लेसन वाला सिंबल और ग्रेटर। ये काम करते हैं सिंपल तुम्हारे दिखाने के लिए। H1 मैंने लिखा, H1 तो वही है कि मेरे को सबसे बड़ा हेडिंग। ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। और देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज करेगी, यहाँ पे बस स्लैश लगेगा। ठीक है, अब यहाँ इसके बीच में तुम अगर कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, देखते हैं चलता है नहीं चलता, चलिए। अब इसके नीचे एंटर करके हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख देते हैं। फिर हम पब्लिश करके देखते हैं वर्किंग है या नहीं। तो और इसमें about, इसमें नहीं आ रहा, इसमें कोड ही आ रहा है सीधा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे कोड वाला ऑप्शन ऐसे है क्या, तो कोड वाला ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं सेम चीज। क्या चीज थी हमारी, ये वाला था। तो ये कंटेंट उठाते हैं यहाँ से, तो कंट्रोल एक्स कर दिया, सिंपल। यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ। ठीक है, तुम्हें कोडिंग करनी नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तुम सीधा एच वन ले सकते हो, वहां से हेडिंग ले सकते हो। बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ। हेलो लिए देखो क्या होगा, H1 इसमें लग गया। ठीक है, अब इसके नीचे तुम्हें अब कोडिंग वाला अपना पार्ट छोड़ो, तुम्हें सीधा हेडिंग अपना बन चुका है। इसके बाद नीचे नॉर्मल कंटेंट जो भी लिखना है वैसे लिख लो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए इजी, बिना कोड के लिए इजी काम क्या है, ग्रेड तुम लोगे। ठीक है, एक इमेज रख दी, और यहाँ पे एक बॉक्स ले ली जिसमें टेक्स्ट एरिया लिख दिया, सीधे कंटेंट लिख दिया। ठीक है, और हेडिंग जो बनाना है वो हेडिंग इसके ऊपर बना दी। ठीक है, हेडिंग उठा के इसके ऊपर रख दिया। प्लस पे जाते हैं एक बार, जो हेडिंग है इन दोनों के ऊपर रख दिया हेडिंग। अब बीच में रखने से अच्छा हम इसके ऊपर रख देते हैं। एक मिनट, अभी आ तो रहा था ऑप्शन था, ये आ रहा है, इसमें से निकल रहा है। फिर भाई ये दिक्कत देता है। एक मिनट, पहले इसको बता दें, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं तो जो तुम्हें सिंपल करके दिखाता हूँ, ज़्यादा ही टफ हो रहा होगा। तो सीधा मैं या तो यहाँ पे जाता हूँ, फ्लैग बॉक्स लेता हूँ, और यहाँ पे दो बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस पे, इसके ऊपर ही मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, प्लस करके फ्लैक्स बॉक्स लिया। अब मेरे को एक बॉक्स चाहिए जिसमें मेरे को हेडिंग लिखना है, बस सिंपल चीज। यहाँ पे ये, यहाँ पे हेडिंग उठाया, यहाँ पे जस्ट रख दिया। अब ये तुम्हारा हेडिंग हो गया। इसको हमने कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है। ठीक है, तो देखो इसमें सेंटर में कैसे लाओ, यहाँ पे स्टाइल लिखना है, जैसे वहाँ पे कोने में स्टाइल था, इसमें यहाँ स्टाइल है। अब यहाँ पे अलाइनमेंट देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में यहाँ जाओगे, लेफ्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पे सेंटर क्लिक करोगे, सेंटर में आएगा। ठीक है, फिर से कंटेंट में गए। अब इसमें बता रहा है कि तुम्हारा हेडिंग कौन सा है, H2 वाला है। क्या चाहिए, H1 चाहिए, H1 कर दिया, सिंपल। ठीक है, और तो नहीं कोई ऐड होगा, ये अपना हेडिंग होगा सिंपल। अब हेडिंग में मान लो बॉक्सेस लिख दिया। अब दो बॉक्सेस में दोनों में इमेज लगा दी, या फिर कंटेंट रख दिया। मान लो इसमें मैंने इमेज रख दी, तो साइड वाले में क्या, कंटेंट रख दिया। तो ये तुम्हारे ऊपर की, तुम कोई साइड एक बार चेक कर लो, जैसे कोई भी साइड ओपन कर ली, उसमें देखो कि कैसे बनाया है। उस हिसाब से तुम इसमें एडिट कर सकते हो चीजें। ठीक है, अब मेरे को इसमें टेक्स्ट चाहिए, तो मेरे को हेडिंग नहीं चाहिए, तो मैंने वैसे ही डाल दिया। अब एक बार चेक करते हैं, इसमें हेडिंग पहले उसमें नहीं आ रहा था, एक बार इसमें ऐड करके देख लेते हैं, हेडिंग आना चाहिए वैसे तो। देखो हेडिंग अब आ गया, पहले नहीं आ रहा। पहले दिक्कत ऐसे हमने वैसा करा, लेकिन अब वैसा कोडिंग वाला पार्ट हमें छूना छूना भी नहीं है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे जो चीजें हैं वही क्या करनी है, ऐड ऑन कर, प्लस पे है वहां से उठा लेना। पहले थोड़ी सी दिक्कत, ग्रिड में सारी दिक्कत आए, इसलिए तुम कॉलम ही लेना, कॉलम मतलब कंटेनर ही लेना। कंटेनर के अंदर ही पार्टीशन लेना, जितने दो चाहिए तीन चाहिए वैसे। अब ग्रिड में क्या होगा, वो ऐड नहीं करने देगा, लेकिन अब क्या होगा, इसमें ऐड होगा।
तो ये सिंपल ही चलना है, ज्यादा नहीं करना है इसमें। ठीक है, हेडिंग अपना, हेडिंग कंटेनर समझेगी, ग्रिड समझेगी, ग्रिड में ना इमेजेस के लिए कर लो, या फिर गैलरी बनानी है इमेज के लिए, उसके लिए यूज करो, क्योंकि इसमें कंटेंट जो ऐड हो ही नहीं रहा सही से। तो उसके लिए ग्रिड के, गैलरी के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, हेडिंग हो गया। अब इमेज लगाएं, तो इमेज भी मैंने यहाँ पे लगा के बता दिया, तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अपलोड करनी तो यहाँ पे बस क्लिक टैप करना है, टैप करा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चूज इमेज। अब इमेज चूज कर लो कोई भी, अगर अपलोडेड है पहले से तो मीडिया पे जाके यहाँ अपलोड करनी, तो यहाँ पे पहले से आएगा तो मीडिया लाइब्रेरी, इसमें से मान लो मैंने ये उठा ली, सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें इमेज लग जाएगी। अब इमेज का साइज तुम्हें छोटा बड़ा करना है, तो ये रहा है उसका ऑप्शन। ठीक है, लार्ज आ रहा है, फुल चाहिए, कस्टम अपने हिसाब से साइज चाहिए वो दे सकते हो, बाकी साइज इसमें लिखे हुए। मीडियम कर दो, मीडियम देखो कितना साइज आता है, ये मीडियम वाला साइज होगा, लार्ज वाला बिल्कुल फुल वाला बिल्कुल फुल। ठीक है, तो एक तरह से तुम्हें थोड़ा सा वेबसाइट का लुक आ ही रहा होगा। वेबसाइट में बोला जैसे यहाँ पे हेडिंग हो गया, यहाँ पे इमेज हो गई, यहाँ पे कंटेंट का टाइटल हो गया, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, एक तरह से वेबसाइट का पेज में ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। अब जाते हैं नीचे, प्लस पे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स में जाते हैं, कंटेनर सिंपल एक ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। टेक्स्ट हमने देख लिया कि टेक्स्ट ऐड करना हो नॉर्मल पैराग्राफ या डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, अब वीडियो ऐड करने, सेम वीडियो वाला ऑप्शन यहाँ पे मैंने रख दिया। उसका फुल साइज है, क्योंकि हमने क्या लिया, फुल साइज लिया उसमें, कंटेनर फुल साइज किया। ठीक है, तो अभी एक डमी आ रहा है, डमी क्या आ रही है, वीडियो आ रही है। अब देखो यहाँ पे, देखो सोर्स में साइड में जब इसमें डालोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, सोर्स में गए, क्या आ रहा है, यूट्यूब लिखा आ रहा है। अब मेरे को मान लो यूट्यूब की वीडियो नहीं आ रही, अगर यूट्यूब की वीडियो आती तो यहाँ पे ना यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, कहीं से भी यूट्यूब की वीडियो, जैसे यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो सर्च करो तो तुम्हें वो वाली वीडियो लगानी है, फिर अपने चैनल की वीडियो लानी तो अपने चैनल की वीडियो शेयर करना है, उसका यूआरएल कॉपी करना है, और इसमें दिखा दो कैसे करना है। जैसे कोई भी यूट्यूब चैनल खोला, मान लो ये में गूगल का कुछ ऐड आ रहा है उसका, या फिर मान लो कोई सॉन्ग सॉन्ग आ रहा है, या फिर तुमने अपने कोई वीडियो बनाई, मान लो ये आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसका क्या होगा, यूआरएल, ये वाला इसका यूआरएल ऊपर आ रहा है, कॉपी कर लिया, ये भी प्ले हो गया, इसको बंद करना। तो यहाँ जाते हैं, और इसमें यूआरएल कहाँ लिखा है, ये रहा इसका लिंक, कंट्रोल ए करा मैंने, हटा दिया, कंट्रोल बी पेस्ट कर दिया, और उसमें वही वीडियो का क्या आ जाएगा, यूआरएल आ जाएगा। ठीक है, वो वाला सेम बंदा जो वहां पे जो भी इसका था वीडियो, सेम वो वाला यहाँ पे आ गया। उसमें सेव करने के बाद लाइव अपना चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो जब तक खुलेगा तब तक आप आगे कर लेते हैं। अब मैंने फिर से एक प्लस वाला ऑप्शन क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, एक चाहिए, तीन चाहिए, दो चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर, मैंने एक पे क्लिक करा, सेम जैसे उसमें कॉलम करे वैसे ही इसमें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, प्लस पे क्लिक करा, इमेज सीख लिया, वीडियो सीख लिया। वीडियो देखो, हाँ वीडियो में एक चीज रहेगी कि तुम्हें अगर अपनी वाली कैसे डालना है, यहाँ पे जाके यूट्यूब पे क्लिक करना है, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कहाँ से सेल्फ होस्टेड, मतलब अपनी वाली वीडियो जो अपलोड करनी है, डाउनलोड करी है अपनी डालनी है, वो है। लिंक डालना है तो लिंक वाले में यूट्यूब में डाल दिया। अब ये ऑप्शन आ रहे हैं, वीमो, डेली मोशन, वीडियो प्रेस, सेल्फ पोस्ट कर, ये अपना ऑप्शन है। बाकी ये सारी वेबसाइट की वीडियो अगर उठानी है लिंक के साथ तो वहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, बाकी तो तुम डाउनलोड करके यहाँ से ऑप्शन पे जाके अपनी वीडियो कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, इसमें जो लगी उसको लगी रहने देते हैं। अभी अबाउट अभी तक नहीं खुला इनका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस मैंने प्लस पे क्लिक करा, हर बार जो भी चीज बनानी है वो ऐसे ही बनानी है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। अगर तुम इसके अलावा ऐसे रख देते तो जैसे वेबसाइट अगर फोन के व्यू में देखते तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये टैबलेट का व्यू है, अगर देखो अच्छे से तुमने रखा है ना तो यहाँ पे गैप इक्वल ही रहेगा। तो तुमने वैसे कहीं पे रख दी तो गैप थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, और उसमें वेबसाइट अपनी बेकार से दिख सकती है। देखो फोन में भी कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है। अब मैंने उसमें जो जितने स्क्रीन एरिया ज्यादा होगा ना, तो ये वाली इमेज क्या है, यहाँ रहेगी, कंटेंट यहाँ चला जाएगा। जैसे अभी देखो स्क्रीन पे देखता हूँ ये ऐसा है, लेकिन जब मैं फोन पे देखूँ तब कैसी हो रही है, ये एक के नीचे एक आ रहा है। क्यों वाली, क्योंकि मैंने कॉलम का यूज करा, कॉलम मतलब कंटेंट के अंदर कॉलम का यूज है, इसलिए वो बढ़िया से दिखता है।
ये तो वेबसाइट में अच्छे से नहीं लिखेगा तो मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। फिर हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर ही काम करते हैं, पहले कंटेनर लेना है, उसके अंदर ही कुछ कोड करना है। अदरवाइज तुम्हारी वेबसाइट अच्छी नहीं दिखेगी। उसको रिस्पॉन्सिव, अब ये क्या है, रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब जो फोन में भी सही दिखे, स्क्रीन कोई भी स्क्रीन हो, अपना लैपटॉप हो, टैबलेट हो, फोन हो, ठीक है, इसमें सब में सही दिखने दिखनी चाहिए। अब जब सही दिख रही है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। वो अपनी वेबसाइट क्या है, रिस्पॉन्सिव है, पूरी रिस्पॉन्सिव। अब कोई वेबसाइट मान लो फोन में सही चल रही है, टैबलेट में गलत चल रही है, लैपटॉप में अलग चल रही है, तो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो बस फोन के लिए बनाई गई है, तो वैसा वाला option, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं प्लस पे। बटन फिर से आ गया, बटन तुम बना सकते हो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बटन रखना है वैसे ही, क्या करना है, क्लिक क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। बटन ऐसे यहाँ पे आ रहा है, इसकी स्टाइल में क्या कर सकते हैं, हम अलाइन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन बता रहा है कहाँ रखनी है, पोजीशन वही अलाइनमेंट, ठीक है, लेफ्ट है सेंटर, सेंटर पे क्लिक करा, सेंटर में आ गया, ठीक है। अब ये सब इसकी एक्स्ट्रा चीजें ये मैं आगे सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारा डीप में चला जाएगा। तो फिलहाल मैं जो ऑप्शन है वो कवर कर लेता हूँ, ठीक है। ये कलर वालर कैसे लगाएंगे वो मैं बता दूँ। यहाँ पे देखो टेक्स्ट कलर दिख रहा है, ये तुम ऐसे समझ सकते हो, और मैं बाद में बता, ठीक है। पहले हम बेसिक उसमें क्या क्या चीजें पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या था, फिर से मैंने एक बॉक्स ले लिया, प्लस पे गए, बटन हो गया। बटन मैंने कल सिखाया कॉल और मेल वाला, तो साथ में यूएल वाला कोई भी। चलो एक यूएल वाला बता देता हूँ क्या है। यूएल वाला शायद मैंने कल बताया नहीं होगा। यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, नेट पे जाते हैं। अब बटन यहाँ पे देखो लिंक लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट। अब क्लिक करने की जगह मेरे को क्या लिखना है, मान लो बाय नो लिखना है, बाय नाउ। मैं कुछ चीज खरीदने के लिए डालना है, उसका लिंक डालना है, लिंक वाला ऑप्शन यहाँ आता है। तो मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ, वॉच लिख दिया। अब इसमें ना एक वॉच का देखो ये जो आ रहा है, मैं एक पे क्लिक कर दिया, अब इसका लिंक जो खुलेगा मैं ऊपर से इसका कॉपी कर लूँ। वैसे आप तुम्हारी अपनी साइट है, ठीक है, और तुम्हारे प्रोडक्ट वाला भी अपने ही अमेजोन में लिस्ट है, मान लो अपना ही प्रोडक्ट का लिंक उठा के इसमें डाल, ताकि हमारी वेबसाइट से भी हमारा क्या हो, लिंक वगैरह सब चल जाए, ठीक है। ये ओपन ही नहीं हो रहा। चलो यहाँ पे एक राइट क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा। तो मान लो मैंने ये वाली वेबसाइट उठा ली, ठीक है, जहाँ पे ये पूरा दिखा रहा है। जब तक ये खुलेगा तब तक तो बहुत टाइम लगेगा, तो लिंक मैंने वही उठा लिया, यहाँ पे करा कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। और ये सारा लिंक ही है इसका, बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं कर दूँ पब्लिश। अब अबाउट वाला टाइम ना ले बस, तो अपना क्लियर हो गया, सेव हो गया, इसको रिफ्रेश कर। क्लास 6 से ना तुम नॉर्मल नॉर्मल बना सकते हो, लेकिन एलिमेंटर से तुम अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। वो बस बेसिक ना सीखने के लिए, क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो देखो वेबसाइट अपनी ऐसी दिख रही है, इक्वल स्पेस है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि दिखा दी। अब देखो बायो पे मैंने क्लिक करूंगा, देखो ये वो वाले वेबसाइट पे लेके जाएगा, मतलब जो मैंने सर्च करा ना वहां पे लेके जाएगा। तो टाइम ले रहा है, क्योंकि इसमें भी नहीं खुला था ना ये वाला, टाइम ले रहा है। इसमें खुल गया, ये खुला, इसमें भी नहीं खुला अभी तक। ठीक है, मैंने जो सर्च करा था सेम वही वाला क्या है, वो जो सर्च करा वही वाला पेज खुल गया, जैसे लिंक लगा था, ठीक है। बटन में यूआरएल अपने कस्टम लगाना हो तो, ठीक है। फिर से प्लस पे जाते हैं, अभी प्लस करा, बॉक्स पे गए, एक बॉक्स सेलेक्ट करा, तुम्हें दो चाहिए तुम दो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस पे गए, डिवाइडर क्या होता है उसमें क्या था, स्पेसर था, इसमें स्पेसर डिवाइडर देखो, डिवाइडर भी सेम है, स्पेसर भी सेम, स्पेसर स्पेस देगा, डिवाइड क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा स्पेस। जैसे एक लाइन ना डिवाइड हो रहा है, एक लाइन छोड़ डिफॉल्ट वाली भी डिवाइड वाली भी है, उसमें वाइड वाला ऑप्शन आ रहा है, और इसमें विड्थ बता रहा है कि विड्थ कितनी चाहिए, कम चाहिए ज्यादा चाहिए, देखो दिख रही है। सिर्फ ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। अलाइनमेंट कहाँ चाहिए, तो सेंटर में चाहिए, सेंटर में कर दिया। इसको देखो छोटा करो तो सेंटर से छोटी हो रही है, पहले लेफ्ट से तो लेफ्ट की साइड से छोटी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइडर का यूज करते हैं। डिवाइडर मतलब उस चीज को दिखाना कि ये वाली कंटेंट हमारे यहाँ पे खत्म हो चुकी है, उसको दिखाने के लिए, ठीक है। अब स्पेसर क्या है, उसके बीच में स्पेस डालते हैं। स्पेसर भी क्या करता है, डिवाइडर वाले का मतलब कि हाँ मान लो मेरे यहाँ पे मैंने स्पेस लगा दिया तो उसमें क्या होता है, इसका कंटेंट यहाँ पे खत्म, तो मैंने स्पेस ऐड कर दिया, उसका मतलब वो नेक्स्ट चीज कोई नहीं चल रही, इसलिए हमने स्पेस दिया। तो स्पेसर लगा तो स्पेसर मतलब वही वाला सेम स्पेस कितना देना है। और देखो स्पेस वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया, कितना देना तुमने यहीं पे, बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये स्पेसर आ गया।
प्लस पे जाते हैं, स्पेसर हो गया, गूगल मैप्स भी लगा सकते हो। गूगल मैप्स पे जाके यहाँ पे ये कर दिया। तो अभी मैंने इस पे बनाया, मैं इस पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पे लोकेशन डाल सकते हो, अपनी लोकेशन, विकास पूरी मेट्रो स्टेशन, लोकेशन डाल ली। अब जूम कितना रखना है, जूम मतलब अपनी लोकेशन पे कितना फोकस करना है। बाकी एरिया भी लिखते हैं ना इसमें मैप, तो वो कितना जूम करना, हाइट कितनी होनी चाहिए, वो वाली चीज। अब देखो यहाँ पे मैंने विकासपुरी का, तो विकासपुरी यहीं कहीं दिख रहा होगा, जनकपुर ये दिख रहा है, तो यहीं पे आएगा, यहीं होगा विकासपुरी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ढूंढो, यहीं कहीं होगा, विकासपुरी क्रॉसिंग, विकासपुरी पुलिस स्टेशन, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, ये राजौरी गार्डन है। तो यहीं कहीं जा रहा हूँ, ज्यादा जूम होगा इसलिए हमारा एरिया नहीं दिख रहा। उत्तम नगर यहाँ कहीं है, जनकपुरी मेट्रो ये है अपना, और विकासपुरी पूरा एरिया यहाँ पे है, मेट्रो के आगे। ठीक है, तो ऐसे अब पर्टिकुलर अपनी लोकेशन डाल दो, पूरी लोकेशन वही देते थे। अभी लोकेशन मैंने बस मेट्रो की डाल दी, उसमें बस मेट्रो का दिखा रहा है, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन। विकासपुरी मेट्रो स्टेशन है ही नहीं, इसलिए जनकपुरी दिखा रहा है, क्योंकि जनकपुरी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गूगल मैप भी लगा सकते हैं। इतना समझ आ रहा है साथ तक? यस सर। क्लियर ना, कुछ ज्यादा डाउट तो नहीं है? बस वो कोड वाला पार्ट भूल जाना, वो ऐसे ही नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने वो बताया थोड़ा सा। उसमें हम कोडिंग पे नहीं जाते इतना, ठीक है। तो अब हम कर चुके हैं अपना गूगल मैप। अब आइकन वाला ऑप्शन सेम वही वाले आइकन। अब कौन सा आइकन तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पे आइकन की लाइब्रेरी है पूरा, मतलब आइकन जितने भी हैं। अगर अपने आप से कुछ अपलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, डाउनलोड करके यहाँ रख दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, आइकन की लाइब्रेरी। मेरे को कौन सा आइकन चाहिए, देखते हैं। इसमें फेसबुक का है, फेसबुक का है। अब देखो मान लो इसमें नहीं मिला, तो इसमें टिक करके इसमें सर्च कर लो, या फिर इसमें कर लो, इसमें कर लो। ये सारे क्या है, लोगो वाले, आइकन वाले अपने क्या है, आइकन पैक्स बोल सकते हो। ठीक है, फेसबुक का लोगो लग गया, इजिली लग गया, कोई दिक्कत नहीं। बस पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया था, तुम्हें बनाना ही आता है, ठीक है। मतलब कंटेनर बनाना ही बनाना है। अब देखो ये सारी चीजें होगी। अब इसमें प्रो वाला ये चीज आ रही है, ये हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि पेड वाले हैं। अब टैब वाला ऑप्शन क्या होगा, ये लास्ट कर देता हूँ आज के लिए, ठीक है, टाइम होने वाला है। आज ये वाला लास्ट कर ले। अब टैब में ऑप्शन क्या होता है, हम क्लिक करते हैं तब दूसरा, देखो अब मैं टैब वन में क्लिक करता हूँ तो इसका कंटेंट खुलेगा, अगर टैब टू में क्लिक करता हूँ तो इसका कंटेंट खुलेगा। एक काम करो, मैं मतलब टैब वन में जाता हूँ, तो टैब वन ये रहा हमारा, दिख रहा है यहाँ पे टैब वन लिखा है। इसमें क्या लिखा है, टाइटल, मतलब इसका नाम क्या लिखना है। मान लो इसमें लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, पहले ये वाला है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें कुछ डालो, विंगेट, मतलब यहाँ से जो ऑप्शन है वो वाले ऑप्शन डालो। ये सारे विंगेट हैं इसके। यहाँ पे मेरे को अभी क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है कुछ। चलिए, मैंने वहां पे सिलेक्ट नहीं करा, पहले मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद प्लस पे जाके कंटेंट में उठाता हूँ, यहाँ पे कंटेंट रख देता हूँ। अब मान लो मैंने ये सिंपल जो डमी टेक्स्ट है वही रहती है, ठीक है। अब दूसरे टैब पे जाता हूँ, क्लिक करा, यहाँ पे दूसरे टैब दिख रहा है, क्लिक करा, दूसरे टैब का नाम लिख दिया, टैब सही, ठीक है। अब इस पे कंटेंट रखना फिर से, तो यहाँ पे क्लिक करा, मेरे को एक ही बॉक्स चाहिए। अब यहाँ पे प्लस पे जाके जो कंटेंट चाहिए फिर से, तो टेक्स्ट एडिटर वाला मैंने रखा। एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तुम्हें समझने के लिए पता लगे कि दोनों अलग अलग हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ। इसको मैंने डिजिटल आगे लिए, डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा। फिर डिजाइनिंग में जाऊंगा, इसमें लोरियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ वेब डिजाइनिंग, ठीक है। अब टैब थ्री में जाता हूँ, टैब थ्री ये रहा, क्लिक करा, टैब थ्री पे गए, सिलेक्ट करा, क्लाउड डाल देता हूँ, ठीक है। क्लाउड भी अपना एक है, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे प्लस पे गए, यहाँ पे मैंने ये उठा दिया। तुम पर्टिकुलर हेडिंग के साथ में हेडिंग भी रख दो, साथ में पैराग्राफ भी हो तो तुम्हारे ऊपर, बस मैं ऐसे नॉर्मल सिखा रहा कैसे हम टैब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड लिख दिया, उसको मैं पब्लिश करता हूँ।
और मैं जाता हूँ अपने वेब पेज पे, वेब पेज मेरा दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू चेंजेस, उसमें क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू चेंजेस मतलब जो मैंने बनाया है उसको चेंज मैं देख सकता हूँ, ठीक है। मैंने पहले ये बनाया था, फिर इसका अभी यूट्यूब वाला अभी लोड हुआ है, इसलिए यूट्यूब वाला लिंक नहीं चल रहा। नीचे लिखते हैं जो चल रहा है, चलो आ गया, थोड़ा लोड करके आ गया। नेट स्लो है शायद इस वजह से। अभी मैंने मैप रखा तो इसमें मैप भी अभी लोड होगा इसकी वजह से, तो ये चल रहा है। ठीक है, मैप भी आ गया, ये भी चल गया। और देखो मैंने डिजिटल मार्केटिंग रखा है, क्लिक करूंगा वेब डिजाइनिंग पे, देखो नीचे क्या खुल गया, वेब डिजाइनिंग। क्लाउड पे जाओ, क्या खुल गया, क्लाउड। तो कितना अच्छा ऑप्शन है ये वाला। जैसे अलग अलग कोर्स, अगर मान कोर्स कर रहे हो या फिर तुम्हारी लोकेशन अलग अलग है, फिर लोकेशन पे आ सकते हो कि हमारे जनकपुरी में लोकेशन अलग है, उस पर क्लिक करो, उसका एड्रेस ये है। या फिर किसी और साइड का ये है, तो ऐसे ऑप्शन तुम डाल सकते हो। या फिर जैसे कोई मेन्यूज बना रहा है कोई, ठीक है। मान लो वेज में कौन से मेन्यूज आए, तो वेज लिख दिया यहाँ पे, और वेज में क्या क्या है हमारे पास है वो लिख दिया, नॉन वेज पे क्या क्या है वो लिख दिया, चाइनीज पे क्या क्या है वो लिख दिया। तुम इसको अपने हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हो। अब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि हाँ मैं उसकी वेबसाइट बना रहा हूँ, उसके लिए कर दिया। अब मैं कोर्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, मान लो, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, वेबसाइट लिख दिया, क्लाउड लिख दिया। अब तुम्हारे लिए तुम्हें किस लिए यूज करना है वो अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है सार्थक? यस सर। ये क्लियर ना? तो तुम कुछ ऐसा ही एक पेज बना के लाओगे, ठीक है। कोई भी एक वेबसाइट खोल के देख लेना, उसमें कुछ जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कुछ बना रहे हो, ठीक है। एक इमेज लगा दी, एफिलिएट मार्केटिंग लिखा है, उसके बारे में हेडिंग बना दिया, उसके बारे में यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही यूट्यूब में एक वीडियो सर्च करना, वही वीडियो यहाँ पे लगाना, एक वीडियो, ठीक है। और दूसरी वीडियो ये तो नहीं लगानी, सिर्फ बताने के लिए था, ठीक है। या फिर एक काम करना, एक अपलोड करके देना एक वीडियो अपने आप से, डाउनलोड करी हुई वीडियो अपलोड करना एक, ठीक है। एक यहाँ पे बटन लगा देना, बाय नो का लगा देना, जिसमें एक टी शर्ट वगैरह कुछ भी हो, शर्ट हो कुछ भी हो, शूज हो कुछ भी, उसका लिंक लगाना, ताकि मैं क्लिक करूँ और सीधा उसका वेबसाइट पे पहुंचा, ठीक है। तो एक लगाना अपनी अपनी लोकेशन का, कहीं की लोकेशन लगा दे, कहीं की वो लोकेशन लगा दो फेमस वाली, वो करना है। और एक अपना इसमें ना इंस्टाग्राम का एक आइकन लगा